सदियों से पाकिस्तान में एक नारा जो कि हमें सुनाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कब तक ये नारा मजीद हम और टाइम तक सुनते रहेंगे? और इस नारे को सुन के आपके क्या जज्बात, आपके दिल से क्या थॉट्स निकलते हैं? भाई ये है कि जब से मतलब कि पाकिस्तान बना है उसके बाद से हम यही चीज़ सुन रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर यू कॉमेडी मी? ठीक है, मतलब कि कश्मीर की बुनियादी क्या असूल है, मतलब कि वो हम जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब होश संभाली है, मैंने यही चीज़ नोट की है कि हम रैली निकाल सकते हैं। ठीक है, रैलियों के अलावा हमारे हुक्मरान हुकूमत आती है, 5 साल आती है, 5 साल के बाद यही नारा दोबारा रिन्यू हो जाता है। इसके अलावा यही निज़ाम चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। मुझे नहीं ये चीज़ लगती कि मतलब कि ऐसा दोबारा होगा कि कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान। म्यूजिक इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है, वो अपने जो है ना फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। जलवा है हमारा। इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। देखिए आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। क्या बात है? अब यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके। म्यूजिक बेतहाशा चैनल है हमारे इधर, एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। इंडिया का बंदा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो आम घूम रहा होता है। सही पकड़े हैं। अगर मैं बात करूं ताकत के लिहाज से, पावर के लिहाज से, अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ करूं तो इस टाइम कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको ताकत के लिहाज से? हमारा पाकिस्तान ताकतवर है। देंगे कान के नीचे अभी। हेरा फेरी में, फ्रॉडबाजी में है, और इसमें इसी चीज में ताकतवर है। पावरफुल होते तो अगर हम इतने ताकतवर होते तो आज हमारी इकोनॉमी भी उनसे ज्यादा मजबूत होती। तो हमने बना तो लिया है और इससे बेहतर और क्या होगा। वहाँ पर तो ज्यादा तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, अगर देखे तो उनके पास $600 बिलियन है। आगे देखें साइकिल रिक्शा चलता है, यहाँ साइकिल रिक्शा चल रहा है, सिर्फ खत्म करके वो इलेक्ट्रिक रिक्शे में तब्दील कर दिया। वो अभी नहीं, कोई नहीं, अभी भी साइकिल रिक्शा चल। कौन है? इंडिया इज नॉट अ वेरी गुड कंट्री, हमारे साथ हमारे मुकाबले की है वो। एक सेकंड कैसे? लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखें तो हम उनसे एजुकेशन में काफी आगे फेंकता है आ गया। हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे। हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में, एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। कुछ भी। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है वो। आप देखिए वहाँ पर एजुकेशन की स्कीम्स देखिए, बच्चे के लिए वहाँ पर मुफ्त एजुकेशन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कश्मीर नहीं चाहिए। हमें अपनी जाति की फिक्र पड़ी, हमने कश्मीर क्या करना। अभी रोटी देखे हमारे इधर 20-25 रुपए की है, उधर रोटी 3 रुपए की है। यार पी लो एक बार में कहानी खत्म। हमारी जो है ना अवाम या उनकी अवाम आपस में मिलना चाहती है। देखिए उन्होंने तरक्की के लिए बुलेट ट्रेन बना लिया है, मुबारक हो आपको। हमें क्या है ना, चांद पे जाना है, वो चांद पे चढ़ के वो नाच रहे हैं, हमारा पाकिस्तान में भूखे लोग नाच रहे हैं। इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? कौन सा अलादीन का चिराग है? माने, और मैं शुक्र अदा करता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कोई तो आगे गया। आपको खुशी हो रही है इंडिया जब तरक्की करता है? यार मैं कहता हूँ ये अल्लाह का शुक्र है कि वो आगे जा रहे हैं, हम उनके बैठे मुंह देख रहे हैं। खुशी होती है, चले यार हमारी नेबर कंट्री आगे तरक्की कर रही है। चलिए चमचागिरी नहीं, चलिए जाइए। लेकिन ये लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा जिसको रोटी नहीं मिलेगी, और बेचारे जिस तरह दर बदर है, तो मैं कल बहुत रो रहा हूँ। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। तक हमें एक सुई अपनी नहीं बना पाए। बिल्कुल सही है। 62-63 में ना इंडिया के पास सुई नहीं थी।
हम जाते थे 100 रुपये जाने की इजाजत थी, अमृतसर जाते थे ना 100 रुपये जा सकते थे, तो ये सुइयां लेके भी जाते थे, सुइयां वो ले लेते थे, सुइयां और नमक मुझे याद है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है सर। उनकी नमक की बहुत बड़ी कंपनी टाटा सोल्ट के नाम से है, वो तीसरे बड़े प्रोड्यूसर भी है सोल्ट के और एक्सपोर्टर भी है। सुई तो क्या जहाज तक वो खुद बना रहे हैं अपना। 62-63 की बात बता रहा हूँ आपको, मैं छोटा था उस वक्त। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। तो जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट, उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। अच्छा। और सबसे बड़ा आलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है, हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। आज अगर हमारे पास पैसा हो तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम IMF के पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं? मैं तो कश्मीरी हूँ। जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट। बिल मेरा मतलब है, ये हमारा आदत चलता रहता है। ओ भाई मेरे, ये हमारी आदत है। हम खाना चाहते हैं, खाने के पैसे नहीं देना चाहते। उस वक्त लोगों में जज्बा था, ईमान जज्बा, अमान था, जंग का जज्बा था, लड़ने का। किसी गैर मुल्क से जंग हो रही तो हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह मरे जाएंगे, अपना मुल्क बचाएंगे। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। आपने खुद बांग्लादेश के साथ क्या किया था ये बताएं? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा था ना। मेरे भाई 2 कैद थे इंडिया में, हाँ कतर की जंग में। इन्होंने मुआदा ये किया था पहले कि कैदियों को पकड़ लेंगे, इसलिए सामान बंद कर लेंगे, असला वगैरह पीछे नहीं भेजेंगे। कैदियों को इंडिया ने पकड़ लिया, फिर उन्होंने पहले मुआदा मुजीबुर रहमान सारों ने ये मुआदा कर दिया था कि इनको कैदी तब छोड़ेंगे जब बांग्लादेश लखा लेंगे। वही बांग्लादेश लखा लिया, तो फिर हमारा भाई आया, बांग्लादेश उनको दे दिया, तो फिर वो कैदी छोड़ दिया। जब मैं कश्मीर में जाता हूँ ना अपने ऑडिट के लिए ना, तो वो लोग हमारे खिलाफ है चली ना। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम लोग सारी चीजें हमारी इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक सब कुछ पाकिस्तान से आ रहा है, फेंकता है नस्ले, यू नो व्हाट। जब मैं जाता हूँ वहाँ पे ऑडिट के लिए ना, तो देश से कि यार पाकिस्तान से आए, तो आई वाज सो मच शॉक, यार क्या मतलब पाकिस्तान से? हम तो सारे पाकिस्तानी ही हैं। चल झूठा। तो कहते नहीं नहीं हम अलग हैं, वी वांट सम इंडिपेंडेंट लाइफ, और हमारा तो अपना प्रेसिडेंट भी है। क्या बात है? और हम ये ब्ला 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 ना। बट जब मैं उन्होंने कहता हूँ कि सब चीजें अब तुम पाकिस्तान से लेकर आते हो, तो फिर तुम लोग इसके खिलाफ क्यों लगे हुए हो? दो ये लोग जो बात करते हैं, नो डाउट ये एग्री करता हूँ इन बात पे, जो कहते हैं खिलाफ है। कह रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट थे, ये कश्मीर के एक्टिविस्ट, तो पाकिस्तान तो खुद खराब है ना, मतलब पाकिस्तान आगे बहुत आगे हो गया और तुम लोग पीछे रह गए हो। तुम्हें कहूँगे चलो यार हम लोग तुम लोग साथ ज्यादती करें, हम लोग तो तुम लोगों से भी पीछे। अब आए ना लाइन पे। कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का जो इंडिया साइड कश्मीर है, पूरे इंडिया की नहीं, इंडिया साइड कश्मीर का कंपैरिजन अगर मैं पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का करूं तो कौन आगे? कश्मीर आगे। वो जो छठी जमात से इंग्लिश, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी तक बच्चे वही सीख रहे हैं, जबकि अब जो प्राइवेट है वो हर कोई वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। सरकारी स्कूलों में है, वो छठी जमात में जाके ABC सिखा रहे हैं, तो जो छठी जमात से ABC सीखेगा उसने आगे क्या करना है? सही पकड़े हैं। सही बात है। तो क्या लगता है नहीं कि टाइम टू टाइम चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए? तालीमी निज़ाम के बगैर कोई कौम, कोई मुल्क आगे बढ़ सकती है? वो अल्लाह गरीब के रहमत के मुल्क में अभी भी 18 या 20 यूनिवर्सिटियाँ होंगी। क्या बात कर रहे हैं? या 25 से ज़्यादा होंगी। अरे देवा, आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, क्यों चेंज नहीं कर रहे? क्या कहना चाहिए? ये देखे मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है, नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है, ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग, यानी इन लोगों ने हमें लैंड के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लैंड के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। ये सारा महकमा बड़ुओं का है, समझ आई? ये सारे बड़वे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये तो डाकू है, चोर है, ये गांडू लोग हैं। चोर है, चोर चोर चोर, सबसे बड़े चोर नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, उसकी बेटी वो भी चोर। ये जितने भी बैठे हुए सब चोरों को बिठाओ, किश्ती में बिठाओ और मुर्द कर दो बैंक चोरों को। What an idea, man! What an idea!